शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। यदि सचिन तेंदुलकर की हाइट 7 फीट रहती तभी 100 शतक मारता क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। और ये बच्चों ने यही साबित करके दिखाया है। कोई मोमबत्ती बेचने वाले का बेटा है। अभी यहाँ पर अभिषेक सिन्हा है। अभिषेक सिन्हा का IIT में रैंक ऑल इंडिया 245। तो भारत में 245 रैंक लाना अपने आप में एक गरिमा होता है। सेम उसी का भाई आशुतोष जो है, 2 एक साथ भाई जो NIT पटना में। इन बच्चों के अभी भी ये किराए के मकान में रहते हैं। मकामा में आज भी ये किराए के मकान में रहते हैं। बताएं, उनके माता पिता भी आए हुए हैं नीरज और पिताजी से परिचय है। माता जी को मैं हार्दिक अभिनंदन नमस्ते करता हूं। एक बार आप लोग खड़े हो जाए और चाहेंगे कि जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये नीतीश और नीरज के जो पिताजी हैं रोहतास में ही रेडियो टेलीविजन बनाने का काम करते हैं और दोनों भाई एक साथ एक ही साल जो है देश के प्रतिष्ठित IIT और NIT कॉलेजों में गए और नीतीश IIT धनबाद में है और जो नीरज है वो NIT सिलचर में है। तो बात यही होता है कि आपकी जो बड़े मंजिल के राहगीर जो होते हैं वो कभी छोटा दिल नहीं रखते हैं। तो ये बच्चे जो हैं एक बड़ी मंजिल जब इसको पाना था तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन एक कहावत सत्य है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए नसीब झुका है और नसीब झुकने के बाद ही वहां तक ये लोग पहुंचे ही। तो नीरज और नीतीश जो है वो ये जो बादल है, बादल अभी NIT इलाहाबाद में है और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम इसके पास जमीन है और मकाना की धरती पर आप समझते होंगे खेती का क्या प्रोसेस होता है। तो वहां तक बच्चे पहुंच रहे हैं। अभी पिंटू था, पिंटू जो है अभी 4-5 दिन पहले आया था, बच्चों से मिला भी सबसे। उसके पिताजी मोमबत्ती बेचने का काम करते हैं गिरिडीह में और लड़का वो IIT BHU में है। वो उसका अभी बड़े भैया जो है रांची रिम्स में भर्ती है, जिनका प्लेटलेट जो है 12,000 के अबाउट हो चुका है। तो मैं ये तो जरूर नहीं कहूंगा कि ऐसा क्या चीजों को सिखा रहा है, कभी किसी को मदद करने के बाद कहना नहीं चाहिए, लेकिन जरूर है कि ये बता दूंगा कि बच्चे यहाँ से पास कर जाते यही नहीं है। उसके बड़े भैया रिम्स में भर्ती है और जितना हो पा रहा है ऐसा ट्रस्ट जो है उसके भाई को भी, जबकि बच्चे इतने स्वाभिमानी होते हैं कि बताते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सनल खासकर मेरा रिलेशन रहता है कि मैं बात करते करते उसको पकड़ लेता हूं। तो इस बच्चे के भैया जल्दी स्वस्थ हो, मैं इसकी भी कामना करता हूं। तो उसके बच्चे को आज इसी कारण से मैं उसको तत्काल आया था, तो क्योंकि छोटा परिवार है तो वहीं पर है, लेकिन उन बच्चों का सम्मान हो चुका था और जिन बच्चों का ये सम्मान बाकी है, जो हमारे 4 बच्चे हैं और सीनियर जो कुछ बच्चे हैं वो छुट्टी में आए थे, तो उनको भी था कि कार्यक्रम में हम भी उपस्थित रहे। तो कुछ सीनियर बच्चों का सम्मान आप लोगों ने विधान परिषद में देखा भी होगा, इन लोगों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया जा चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिशन के बाद उनको सम्मान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि 43,000 IIT 18 से 19,000 तो IIT का सीट है। इसका मतलब क्लियर है कि 21 से 22,000 बच्चे अपने घर बैठेंगे। कोचिंग तो अपना प्रचार कर लिया, लेकिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे चेयरमैन साहब का गाइडलाइन ही कर पाएगा
कि जीवन में सबको एक दिन राख बनना है, इसीलिए कभी भी झूठा श्रेय, झूठी महत्व और झूठा महत्वाकांक्षा न पाए। नहीं तो क्लियर बात है, आप मिला सकते हैं कहां 16-17 हजार होते होते IIT का सीट है, रिजल्ट तो आ गया 43 लाख। सभी कोचिंग में अपना प्रचार तो कर लिया, उसमें से 22,000 बच्चे को घर बैठ जाएंगे या ड्रॉपर हो जाएंगे। अरे रिजल्ट आ गया तो उसको IIT में एडमिशन होगा भाई, उसकी क्या गारंटी है। मान लीजिए उसका 30,000 रैंक आया है, कोचिंग को अपना प्रचार कर लिया, उसका तो पता चला कि घर पर ही आ गया। रियलिटी ये होनी चाहिए कि बच्चे को कॉलेज मिल गया मतलब अब करोड़ों में खेल जाएगा, ये क्लियर बात है। लेकिन आप अपनी प्रचार कर लो, NIT का रिजल्ट आ जाता है 1 लाख, 1 लाख NIT का सीट है पूरे भारत में, सीट तो ही नहीं। IIT का इस बार 43 रिजल्ट आएगा, 43 IIT में सीट है। गूगल पर आप हर कॉलेज का अपना देख लीजिए कितना सीट है, 19-20 हजार होते होते थक जाएगा कॉलेज। तो ये चीजों को जानना जरूरी है। और जो है आदित्य कोचर से है और आदित्य NIT पटना में है। आपको बताना जरूरी है कि अवसर क्या है। ये नहीं है कि बच्चों को 2 साल पढ़ाया, रहना खाना फ्री, ये सब कुछ नहीं। आदित्य का मेरे पास WhatsApp पर मैसेज आया, चलिए उस समय अवसर का जो नहीं था, नहीं तो इसका भाई भी जरूर है IIT NIT तक जाता, लेकिन भाई इसका कहीं से गांव से ग्रेजुएशन करके बेरोजगार है। इसका WhatsApp पर मैसेज आया कि सब भैया का कहीं नौकरी लगवा देते। तो हम लोगों का घरेलू जो है बहुत डरते डरते ही लिखा होगा कि बच्चे स्वाभिमानी होते हैं कि सर कहीं नौकरी लग जाता, क्योंकि अभी तो क्लियर है कि लोग गरीबी तो दूर हो चुकी है, लेकिन 4 साल पूरा होगा तभी तो दूर होगा, और डिग्री लेने के लिए तो 4 साल तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसने बोला कि सर कहीं पर नौकरी लग जाता, 15-20 हजार रुपया भैया का आ जाता तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो जाती। तो मैंने बोला कि भैया को आप तुम लाओ और निश्चिंत रहो कि तुम्हारे भैया की कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ऐसे हैं कि उनके दरवाजे से, खासकर आप लोग को जानते ही होंगे कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के लोग आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। तो बस हम लोग बहुत अधिक तो नहीं सोचता हूं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ एक ही बात सोचता हूं, ईश्वर इनको बन दिया हो, बस मैं यही सोचता हूं। और शायद आपको भी सोचते होंगे ईश्वर इनको लंबी आयु दे। तो बड़ी बात यह है कि अब इन बच्चों की जो समस्या आई है, बच्चे बोलो, एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है जो इस बार स्टार्ट है। ये बहुत लोगों को, क्योंकि चेयरमैन सर के करीबी जो लोग होंगे 1% लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि जिन दुकान से लैपटॉप आया है वो लैपटॉप वाले भी मिलने आए थे। तो उन्होंने हमें बोला कि मेरा बच्चा 6 क्लास में है और 4,000 रुपया मैं ट्यूशन का देता हूं और 2 ट्यूशन रखा हूं, तो 8,000 रुपया मैं महीना देता हूं 6 क्लास का, स्कूल का तो हटा दीजिए, तो साल में केवल ट्यूशन का 96,000 मैं रुपया देता हूं। तो मैंने उनको बताया कि इस बार एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी चेयरमैन सर ने उन सभी बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, जो हम लोगों ने आग्रह किया, और शायद वो लोग भी पेरेंट्स आए हैं कि उस बिल्डिंग, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी न्यूनतम शुल्क पर कभी भी भारत के किसी भी कोने में IIT की शिक्षा नहीं मिल सकती है। आप लोगों को भी जानने की इच्छा होगी, क्योंकि हम लोगों ने आग्रह किया कि बच्चों ने भी बताया कि बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा सा पैसे वाले हैं, तो पैसे वाले जो पैसा कमा रहे हैं तो क्या अपना पैसा लुटाएंगे क्या? अगर पैसा कमा रहे बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, तो IIT की कोचिंग का 3 लाख पैसा क्यों देंगे भाई? तो 3-3.5 लाख क्यों देंगे? यदि वही शिक्षा उसका कितना आधा, कितना अंदाजा लगा लोगे, उसका आधा 1/10, 1/10 भारत में जितने फी लगते हैं उन बच्चों के लिए भी चलाया गया, क्योंकि हम लोगों ने आग्रह किया कि आखिर सिलेक्टेड बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसको सीमित दायरा होता है, 20-25 को हॉस्टल में रखा जा सकता है, दायरे सीमित होते हैं। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि आपके पास तो इतनी बड़ी कंपनी है, तो बिहार के बच्चों के लिए एक ऐसा संस्थान क्यों ना और हो जो एक अवसर का एक दूसरा, क्योंकि सेम असाइनमेंट, सेम एजुकेशन,
बस जो मान लीजिए लोकल बच्चा है तो अपना पेरेंट्स के आना बस खाने का अंतर है, और तो कुछ अंतर है नहीं। तो हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने पूछा कि भारत में कितना पैसा लगता है कोचिंग का। तो हम लोगों ने बोला कि 3.5-4 लाख। बहुत यदि स्टाइल मारकर और स्कॉलरशिप देगा तो 2-2.5 लाख तो नहीं लेगा, और पता चलेगा कि फिर इतना भर दिया तो कुछ पता नहीं। तो इन्होंने क्योंकि दिल बड़ा है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तो मैंने बोला कि भारत में जितने फी लगते हैं उन बच्चों के लिए उसमें 10 से भागा दे दिया जाए। तो बोले कितना होगा, तो बोले 30-35 हजार होगा। गांव में तो डीएवी भी 2,000 महीना में होता है। तो ये बोले कि तब सबको फ्री कर दो क्योंकि दिल बड़ा है। तब बोले कि ऐसे तो हजारों बच्चे होंगे, तो हजारों को फ्री कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई बच्चा 5 नंबर के लिए छट गया टेस्ट में, 7 नंबर के लिए छट गया, तो क्या वो IIT नहीं करेगा? करेगा नहीं, क्योंकि 2 साल जब पढ़ाया जाएगा तो कर ही जाएगा। आप लोगों को ये जानकर चकित होगा कि उस 30,000 में फी में 20,000 का किताब फ्री है। किताब जो 45 किताब जो है 20,000 का फ्री है। मतलब सिर्फ 10 से 11,000 यदि मानिएगा रुपया, जिस टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जाकर बिल्डिंग को देखिए, लगेगा कि कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है। और देश के सबसे प्रतिष्ठित टीचरों में IIT मद्रास से हमारे विवेक सर आएंगे। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली BMC में थे, तो क्लियर है कि हमारे चेयरमैन साहब और सर टीम ने वहां से कई गुना लाखों पैसा देकर वैसे टीम बनाएंगे। तो वैसे टीम से आपको शिक्षा भी मिल रहा है। तो ये, और शायद चेयरमैन साहब को भी एक चोट लगा होगा तभी ये चीजें होगा, क्योंकि जब कोविड में जो कोटा का आपने देखा होगा कि 30-35 सालों से आप बिहार यूपी के बच्चों से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोविड में जो सिचुएशन था, बिहार सरकार बच्चों को आने नहीं दे रहा है, यूपी सरकार रोक ले रहा है, हॉस्टल वाला कहा कि हॉस्टल बंद है, वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देख रहे होंगे, हॉस्टल में बच्चे हो रहे थे, कोचिंग वाले लोग अपना दोनों हाथ दिखा दिए। क्या ठीक है, कितने दिन कोविड का था मालूम नहीं था, लेकिन 1 महीना तो खाने का तो आप गारंटी ले सकते थे ना। अरे सिचुएशन आपको 30-35 साल में पहली बार आया था, तो शायद इनका दिल भी बड़ा है। और वो सब भी पेरेंट्स आए हैं अभी, उन लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उन पेरेंट्स के लिए जो इस बार अवसर से बच्चों को जोड़े हैं, जो दूसरे प्रोग्राम में है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। और जिस टाइप के हम लोगों ने एजुकेशन देखा, बिल्डिंग देखा, उन लोगों को भी लगा कि आपकी 9th-10th में, 7 में इससे 3 गुना 4 गुना पैसा लग जाता। IIT का एजुकेशन इतने कम फी में, इसका मतलब बच्चा तक मोबाइल खरीद लिया अपना 1 साल का फ्री है, तो जोड़ा जाएगा तो महंगा मोबाइल नहीं हुआ। तो अगले बार उन बच्चों का भी रिजल्ट आएगा, और चाहेंगे कि थोड़ा सा येलो खड़ा हो जाइए आप लोग, कि लोग देख लें, आप लोग सारे लोग खड़ा हो जाइए, सभी लोग खड़ा हो जाइए, सारे लोग। और उन बच्चों के लिए जोरदार तालियों पे स्वागत हो जाए, उन बच्चों के लिए। इनमें अंतर हो जाएगा, क्योंकि अपने को भगवान बनना चाहते हैं कि हमको भगवान बोला जाए। और जो उनको मदद किया था आज तक ना, उनके किताब में उनकी चर्चा है, बिहार के तो सारे लोग जानते हैं, मीडिया तो पूरा जानता है, अब हरियाणा मुंबई वाला नहीं जानता है तो अलग विषय है। तो उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि हमको राख नहीं होना है। लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि मेरी सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी कैरियर की बात करता हूं तो मुझे बड़ा आदमी बनना था, मैंने सोचा था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। फिर धीरे धीरे मैं मेहनत करते गया। बड़ा आदमी का मतलब मीडिया कवरेज आए, ये आए वो आए, तो वो सब तो मेरे लिए आम बात था, आने लगा। फिर मुझे लगा कि यार बड़ा आदमी और बड़ा इंसान में अंतर है। बड़ा आदमी तो मैं बन जाऊंगा, ये छोटी बात है, इसमें कोई, क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए चुपचाप अपने प्रोफाइल को बढ़ा लेना है। बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरे को बड़ा बना दे। तो शायद चेयरमैन सर से मैंने ये सीखा कि बड़ा आदमी बनने का जो मेरे पास भूत सवार था, वो तो मतलब लगता है कि 22-23 में खत्म हो चुका है। तो क्योंकि बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरे को बड़ा बना दे। शायद ये बच्चे जो है अवसर मंच नहीं मिलता तो शायद ये नहीं कर पाते। तो ये था, मेरे को बहुत दिन से था कि ये हो मीडिया में आए, टेलीविजन में आए, ये आए, हो सकता तो मेरे लिए छोटी बात है। राष्ट्रपति के साथ बैठे, बाबा रामदेव के साथ बैठे, साथ बैठे, बहुत बार बैठ चुके, अडवाणी जी के साथ बैठे, तो मैं बैठ चुका, ये मेरे लिए आम बात हो चुका था। फिर जब मतलब 22-23 आया तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसे ही कुछ है नहीं,
बड़ा आदमी बनने का क्वालिटी मुझ में है, ये मुझे समझ में आ चुका था। लेकिन बड़ा इंसान बनने की क्वालिटी से अब मैं बहुत कोशिश दूर हूं, बड़ा इंसान बनने की। और बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरे को बड़ा बनाता है, और हमको लगता है कि ऐसे कितने लोगों को ये बड़ा बना चुके होंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार खड़ा होकर हमारे चेयरमैन साहब का तालियों स्वागत हो गया। अधिक साल से नहीं है, लेकिन जितना मैं जान पाया, आप लोग को जितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो इतना जानते हैं कि ये कैसे इंसान है, और इनके दरवाजे से रियल में कोई मैं खाली हाथ तो देखा ही नहीं हूँ। और मेरी जो चर्चा, इनका जो मतलब शॉर्ट कट में बता दिया आपको, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा बताने में, और उसके लिए एक अलग मंच होगा कभी। तो मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को ढेर सारा समय, आशीर्वाद आप लोगों के द्वारा मिले और मिलता रहे, और अवसर परिवार को भी आप लोगों का हमेशा प्यार